नागा बाबा बनने से पहले उनका लिंग को तोड़ दिया जाता है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उस गुरु लोग जो है कि लिंग को तोड़ते हैं, झटका लगाते हैं। झटका लगाते हैं। हाँ, झटका लगाते नागा बाबा बनने के लिए बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं, आपने क्या क्या किए? हैं। बहुत कर्म कांड किए हैं बच्चा। अरे मित्रों, अभी हम प्रयागराज कुंभ के महाकुंभ के मेले में, और यहाँ देखिए हमारे साथ चश्मा वाले बाबा हैं, नागा बाबा है, जो बहुत प्रसिद्ध है और पूरा वायरल हो रहे हैं। आजकल देख रहे हैं पूरा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, दो चश्मा लगाए हुए हैं, एक मुंडी पे, एक आँखों में। क्या कुछ इनसे बातें करेंगे, कब तक ये रहेंगे और क्या कुछ है, कब से ये कब नागा साधु बने हैं, बहुत सारे चीज़ इनसे बातें करेंगे। नागा साधु बनने के लिए कितने कर्म कांड किए पड़ते हैं, क्या क्या कुछ करने पड़ते हैं, पूरे बात इनसे करेंगे। बाबा इसको थोड़ा इस हाथ से पकड़िएगा। क्या नाम हुआ बाबा सबसे पहले आपका? मेरा महंत सुमेरुगिरी नागा बाबा। महंत सुमेरुगिरी नागा बाबा जी। कब से आप नागा बाबा बने हैं? मैं तो बचपन से बना हूँ, सन 7 साल की उम्र से साधु बना हूँ मैं। मात्र 7 साल की उम्र में आपने नागा साधु धारण किया। क्या कुछ उस समय बजा रहा होगा जो नागा साधु धारण किया आप? वजह कुछ नहीं है, माता पिता ने चढ़ा दिया सिद्ध बाबा के अखाड़े पे। हाँ। अब आपने खुशी खुशी गए और नागा साधु धारण कर लिए? नहीं। हाँ? हम तो जन्म जोगी सन्यासी है ना। जन्म जोगी सन्यासी हैं। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि जब नागा बाबा बनने के लिए बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं, आपने क्या क्या किए? बहुत कर्म कांड किए हैं बच्चा। किए हैं, सब चीज़ से गुजरे हुए हैं पूरे? सब चीज़ से गुजरे हुए हैं। क्या कुछ करना पड़ता है बाबा उसमें? बहुत कुछ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है नागा बाबा बनने के लिए। कोई ऐसे थोड़ा नागा बाबा बन जाता है। एक चीज़ और होता है, कहता है नागा बाबा बनने से पहले उनका लिंग को तोड़ दिया जाता है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उसको जो है कि जब नागा बाबा बनाया जाता है, उसका बहुत बड़ी प्रक्रिया है बेटे। पहले 3 प्रकार से साधु बनते हैं। पहले एक स्टेट पार होता है, फिर 2 स्टेट पार होता है, तीसरे स्टेट में जो है नागा बाबा बनते हैं। तीसरे स्टेट में जाके नागा बाबा बनते हैं? हाँ जी। और उसी समय जो है लिंग को तोड़ दिया जाता है? हाँ, उसी टाइम में जो है कि गुरु लोग जो है कि लिंग को तोड़ते हैं, झटका लगाते हैं। झटका लगाते हैं? हाँ, झटका लगाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बाबा, फिर क्या किया जाता है? झटका लगाते हैं जिससे कि ये आगे चल के जो है कि हमारा नाम रोशन करे, किसी प्रति दूसरे नारी को और किसी गलत अपने निगाहों से ना देखे। मतलब इसलिए लिंग को तोड़ दिया जाता है? हाँ, इसलिए तोड़ दिया जाता है। अभी आपने यहाँ आए हैं, यहाँ तक कब रहिएगा आप? ये पूरे कुंभ मेला रहेंगे। पूरे कुंभ मेला रहेंगे? हाँ जी। और उसके बाद यहाँ के बाद आपने कहाँ जाकर आपका बसेरा रहता है पूरे साल? उसके बाद में यहाँ से अपने गुरु स्थान जाएंगे। पहले जिला टिहरी, जहाँ माना हुआ विश्व का दूसरा नंबर डैम बन रहा है जी, उसके 0 पॉइंट पे है। बालगंगा भिड़ंगना के संगम पे है, ग्राम बोहर में अपना कोटेश्वर महादेव जी, गुरु महाराज जी का स्थान है जी। वहाँ जाते हैं। और उसके बाद में वर्तमान में जी, अभी वर्तमान में जो है हम जिला रामपुर में जी रह रहे हैं। जिला रामपुर, तहसील शाहबाद, जी, थाना पटवाई में रह रहे हैं। यहाँ अभी रह रहे हैं। एक चीज़ और देखा जाता है बाबा, जितने भी नागा साधु के इंटरव्यू वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं तो चिमटा से मारते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं क्या? देखिए, आप लोग आए हैं यहाँ सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए और जो है कि संसार को दिखाने के लिए क्या सत्य है और क्या असत्य है जी। तो ये काम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है कि साधु संत हैं। हम लोग का कर्तव्य है जो भी मानव आ रहा है हमारे पास में, उसका जो है हम पूरा सहयोग करें। जैसे भी वो हमसे वार्तालाप करना चाह रहा है, सही और गलत का उसको जो है कि परिचय दे, बताए। जी, परिचय दे। नहीं मतलब आपका कहना है कि जो भी यहाँ पे आते हैं हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, सही और गलत का जो है सीख देना चाहिए। जी, सही और गलत का जो है कि सीख देना चाहिए। सनातन कैसे आगे बढ़े, कि सनातन कैसे आगे बढ़े, कि किस प्रकार से जो है कि आगे बढ़े, और भक्तों को जो है सीख देना चाहिए कि बेटे ऐसा नहीं, ऐसा हमारा जो है कि कर्तव्य है। हम सन्यासी हैं जी। साधु ब्राह्मण का जो है कर्तव्य है सनातन को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। जी, हाँ जी। आपका कर्तव्य है, सनातन साधु कर्तव्य है देश को आगे बढ़ाना। लोग कहते हैं देश को आगे बढ़ाने में बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का हाथ होता है, साधुओं का क्या उसमें योगदान रहा? बड़े बड़े प्रधानमंत्री और नेता का तो हाथ है ही, उससे पहले हम लोगों का हाथ है, सन्यासियों का हाथ है, संतों का हाथ है। संतों के बिना सत्ता नहीं चल सकता है। जब तक उनसे जो है आज्ञा नहीं ले और उनसे वार्तालाप नहीं करे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। संघर्ष लेना जरूरी है उनसे भी। महाकुंभ लगा है बाबा, बोला जाता है इस महाकुंभ में कैसे देखते हैं लोग, बहुत सारे जनसंख्या में आ रहे हैं श्रद्धालुओं?
महाकुंभ है, प्रयागराज है, यहाँ आए और दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं। लाभ उठाए ना जी। लोग कहते हैं कि यहाँ आने महाकुंभ का लगाना क्यों जरूर, क्या आवश्यक है, इसका मतलब क्या होता है महाकुंभ का मतलब? अरे महाकुंभ का मतलब यह है कि यहाँ जो है कि अमृत की बूंदें पड़ी हैं, जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें पड़ी हैं वहाँ वहाँ महाकुंभ होता है। हाँ, लोग कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती की संगम बास होती है, यहाँ मिलन होती है, इसके लग से हर 12 साल में महाकुंभ लगाया जाता है, इसका क्या अर्थ है बाबा, थोड़ा इसके बारे में चर्चा बताइएगा। महाकुंभ में ये तो 4 जगह कुंभ पड़ता है जी। हाँ जी, नासिक पड़ता है, हाँ इलाहाबाद पड़ता है, हाँ उज्जैन पड़ता है हाँ और हरिद्वार पड़ता है। जी। 4 जगह कुंभ पड़ता है हाँ और यही चारों जगह में जो है कि अमृत बूंद गिरी हैं। जी जी, इसीलिए यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। ये हाँ जी, ये जो है जहाँ जहाँ अमृत बूंद पड़ी हैं हाँ वहीं पे जो है श्रद्धालु आते हैं और उसका जो है स्नान करते हैं और उसका जो है कि लाभ उठाते हैं। हाँ जितने भी संत है, योगी पुरुष है, वो भी वहीं आते हैं और कहीं नहीं मिलेगा आपको, वहीं मिलेगा सिर्फ कुंभ मेला में ही। कुंभ मेला में ही। हाँ जी, साधु संत और कहीं दर्शन नहीं होगा नागा सन्यासी का। इसमें मुख्य स्नान होते हैं, कौन कौन से कब कब स्नान होते हैं बाबा, थोड़ा बताइएगा। जी 4 स्नान है जी मैं अनपढ़ साधु हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। जी। 4 स्नान होते हैं। हाँ 4 स्नान। 4 स्नान होते हैं, लोग आते हैं। कितने संख्या में पूरा नागा बाबा यहाँ है अभी तक? बहुत संख्या में नागा बाबा हैं यहाँ। लाखों लाख में? बहुत संख्या में है, लाखों के बहुत संख्या में है, महात्मा तो कोई गिनती नहीं है। बाबा जी इसमें एक और चीज़ वायरल होता है कि जब हिंदू संकट में पड़ेंगे, जब हिंदू पे कुछ आएगा तो नागा बाबा जो है भौगाथी के धारण कर लेंगे, मतलब किसी के ऊपर भी बरस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है सनातन के लिए? सनातन के लिए तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, इसलिए तो नागा बाबा बने और काय के लिए बने हैं। बल्कि जब भी सनातन पे खतरा आएगा तो नागा बाबा हथियार उठ रहे लगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन कुछ होने नहीं देंगे अपने देश को। अपने देश के लिए भजन कर रहे हैं बेटे। हाँ हाँ, एक के लिए नहीं कर रहे हैं, एक जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ। पूरे संसार के लिए, अपने देश के लिए, हाँ। भारतवर्ष के लिए भजन कर रहे हैं हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका शुभ नाम क्या है, एक बार फिर से बताइएगा। मेरा शुभ नाम महंत सुमेरुगिरी नागा बाबा है। अब पूरा चश्मा वगैरह लगा के हैंडसम है, कितने लंबा आपका ये जटा है बाबा? मेरा जटा जो है कि ये तीसरी बार की जटा है, 8 फुट लंबी जटा है मेरी। 8 फुट लंबी जटा है जी। और आपका हाइट कितना है बाबा? मेरा हाइट 5 फीट है। मात्र आप 5 फीट के, लेकिन आपके जटा 8 फीट के है। जी है ना? हाँ। चश्मा वगैरह लगा के, टोपी वगैरह लगा के, ये अपने से बनवाए हैं क्या रुद्राक्ष का? भगत लोगों ने बना के दे दिया, पहन लिया। पहन लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ यहाँ भी महाकुंभ मेले में थे और बाबा जी है तो देखिए चश्मा लगा के रहे, और इनका हाइट है 5 फीट, लेकिन इनका जटा का हाइट 8 फीट है। और इनका कहना है कि हम सनातन के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, जब भी सनातन पे खतरा आएगा तो हम लोग तलवार उठा लेंगे, लेकिन सनातन को कुछ होने नहीं देंगे, अपने सनातन के लिए मर मिट जाएंगे। बाकी आपको क्या लग रहा है इनके बातों से कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे KTN न्यूज़, मैं सूरज कुमार। जय